इल्म बहुत बड़ा सरमाया है। लफ्ज़ इल्म इसके मानी होता है रोशनी के, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जहां रोशनी आ जाए वहां अंधेरा छट जाता है, और फिर वो अंधेरा चाहे अकीदे की खराबी का अंधेरा हो, चाहे आमाल की खराबी का अंधेरा हो, चाहे अखलाक की खराबी का अंधेरा हो, जहां जहां भी जुल्म होगा वहां वहां इल्म पहुंचेगा तो अंधेरा छटेगा और रोशनी इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। आज दुनिया में एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज मुआशरे के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि इस्लाह हो, और जगह जगह पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होती है और मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं के सिलसिले में गुफ्तगू होती है कि ये दुरुस्त हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि बिगाड़ का मामला ऐसा है कि किसी शायर ने कहा कि एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। अकीदा बिगड़ रहा है, आमाल खराब हो गए, अखलाक का दिवालिया हो गया, हुकूक इंसानी की पामाली होती जा रही है, किसी एतबार से इंसान में इंसानियत छलकती नजर नहीं आती, बल्कि जैसे जैसे मादियत उरूज पर पहुंच रही है इंसानियत सिसकती चली जा रही है। हम लोगों के सामने ये बात जरूर कहते हैं कि निगाहों को नीची रखो कि कुरान में हुक्म है। हम लोगों के सामने ये बात जरूर पेश करते हैं कि जबान की हिफाजत करो, झूठ से परहेज करो कि कुरान ने मना फरमाया वज्तनिबू कौल ज़ूर। मुख्तलिफ अखलाक व आदात व अतवार के सिलसिले में, अमाल के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो एक चीज जो इंसान के सारे बिगाड़ को दुरुस्त कर सकती है वो चीज है इल्म। अगर इल्म किसी के पास आ गया तो उसका अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, उसके अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, उसके अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे, उसकी तिजारत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसकी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसका पड़ोसियों के साथ हुकूक का मामला भी दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि जहालत वो बुराई है जिसके बतन से हर बीमारी जन्म लेती है, और इल्म वो सरमाया है जिसकी वजह से हर बुराइयां और हर फसाद खत्म होता है। और यही वजह है कि तख्लीक आदम के साथ ही परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जिस जेवर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आरास्ता फरमाकर अपने खलीफा बनाने के हवाले से फरिश्तों के सामने पेश किया, वो क्या चीज थी? तो कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हर चीज का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया गया, नाम भी और काम भी। अगर कोई चीज आज पैदा होती है और उसका नाम एटम रखा जाता है, उसका नाम मोबाइल रखा जाता है, उसका नाम इंटरनेट रखा जाता है, जो कुछ भी रखा जाता हो, लेकिन इल्मे आदम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। वो नाम भी जानते थे, वो काम भी जानते थे। अल्लाह ने हर चीज नाम और काम बता दिया। यहां एक सोच खास तौर पर मुबल्लिगात इसको जहन में रखें, जो आज जेवर इल्म से आरास्ता होकर सनद भी हासिल की हैं और रिदा भी हासिल की हैं। इल्म क्या चाहता है? इल्म सबसे पहले ताखीर नहीं चाहता, इल्म उजलत चाहता है। इसीलिए आप देखें, जैसे ही रब्बे कदीर ने हजरत आदम को सारी चीजों के नाम बता दिए तो फरमाया अब ये इल्म तुम्हारे पास मत रखो,
आ गया ना, सुम्मा अरदहु अलल मलाइका, ताखीर के बगैर फरिश्तों के सामने उस इल्म को पेश करने का हुक्म दे दिया। ताखीर जरा भी नहीं। इल्म चाहता है कि उससे जुमूद न मिले, इल्म चाहता है कि उससे बहाव। और इल्म ही ऐसी चीज है, जितना सिखाते चले जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी नाक़िस मालूमात के एतबार से अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद खाकी तैयार हुआ, उन्होंने अभी सजदा नहीं किया था। जसद आदम अलैहिस्सलाम, जसद खाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तैयार हुआ, अभी उनको सजदे का हुक्म नहीं मिला। उन्हें तो सारी चीजों के नाम सिखा दिए गए, लेकिन उनकी बारगाह में सर झुकाने का हुक्म फरिश्तों को पहले दिया गया। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, वो सजदे ताज़ीमी था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस, सब झुक गए मगर इब्लीस, वो नहीं झुका। अब उसकी दो खराबियां थी जिसकी वजह से वो नहीं झुका इल्म के सामने, वो नहीं झुका हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने। वो दो गलतियां और दो जुर्म कौन से थे? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। यहां से ये बात समझ में आई, पहले इंसान को इज्जत मिली इल्म की बुनियाद पर, और मुअल्लिमे मलाइका खसारे में हुआ, जलील हुआ, रुसवा हुआ, वो इनकार और तकब्बुर की बुनियाद पर। दो किरदार हमारे सामने वाज़े हो गए। पहला किरदार तो ये है, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके तो सुन लो, तुम इल्म का दामन थाम लो, जहां इल्म होगा वहां दुनिया झुकेगी। और सुन लो, अगर तुम्हें ये मकाम मिल जाए कि तुम मुअल्लिम बन भी जाओ, तो तुम्हें इस चीज को जहन में रखना है कि तुम किसी इंसान के सामने नहीं, खुदा के हुक्म के सामने हमेशा झुके रहो, और खुदा के सामने कभी तकब्बुर न करना। जहां तकब्बुर आएगा वहां तुम्हारा इल्म तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। न खुदा के हुक्म के सामने झुकने से इनकार और न तकब्बुर। बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबज़ूल करा रहा। इनकार एक होता है ज़बान से इनकार करना, और एक होता है खामोश रहकर किरदार से इनकार करना। इन दोनों चीजों को समझो। इसको हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलू कुल्लु उम्मती मुस्लिमीन यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, औ कमा क़ाल। हर मुसलमान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा मगर वो जिसने इनकार किया। अब इनकार के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इनकार से क्या मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न करना, ये इनकार है। जो सरकार की बात माना, उनके तरीके पर चला, वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने तरीके मुस्तफा को छोड़ा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की तरफ अमल की तरफ तवज्जो नहीं दी, गोया उसने इनकार कर दिया। और अगर किसी ने हुजूर की इताअत कर ली तो उसका मकाम क्या है? फिर दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम, उसको नाकाम कर ही नहीं सकती। फिर कामयाबी अल्लाह ने उसी के कदमों में लगा दी है, वाबस्ता कर दी है, उसके कदमों में लाकर रख दी है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। छोटी नहीं, बड़ी कामयाबी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो। इल्म चाहता है आजिज़ी, तकब्बुर का जिद, तकब्बुर की जिद आजिज़ी है, इनकार की जिद इकरार है। जहां इल्म हो वहां पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी होनी चाहिए और उसी के साथ साथ वहां पर तवाज़ु भी होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें इब्लीस के अंदर तकब्बुर था, हजरत आदम के अंदर आजिज़ी थी, इसीलिए हजरत आदम की दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये आजिज़ी है। पहले इंसान जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़याम, ये सारी चीजों के होने के बावजूद भी जब एक खताए इज्तिहादी होती है तो अकड़ते नहीं हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहकर आजिज़ी का मुज़ाहिरा करते हैं। लेकिन वही इब्लीस जिसको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुअल्लिम मलाइका होने का शर्फ अता फरमाया, वो शख्स कहता है अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाहु अकबर। वो अकड़ता है, मैं झुकूं खुदा के सामने, मैं झुकाऊं आदम के सामने, मैं सर झुकाऊं आदम के सामने, मैं तो आग से पैदा हुआ, आदम मिट्टी से पैदा हुए। अब आप देखें, सजदे की कमी नहीं थी, इबादत की कमी नहीं थी, रियाजत की कमी नहीं थी, तस्बीह की कमी नहीं थी, उसके नामे आमाल में नेकियों का इतना खजाना मौजूद था कि अगर वो सजदे, उसके सजदे के हवाले से अगर कहा जाए तो गलत न होगा कि जमीन पर दिल रखने की कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने सजदा न किया हो। इतने सजदों के बावजूद अमल देखिए, उसका अमल क्या था? एक इनकार करना और एक तकब्बुर करना। ये बेअमली जो दो चीजें थी, इन दो चीजों की ताकत इतनी जबरदस्त है और ये दो अमल इतने बुरे हैं कि इन दो की बुनियाद पर अल्लाह ने जिंदगी की सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी। और फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की ताज़ीम कहें या हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताज़ीम कहें, इनकारे ताज़ीम की बुनियाद पर वो रांदे बारगाह इलाही हो गया। अब यहाँ से ये बात समझ में आई, मेरी बच्चियों खास तौर पर जहन में रखना कि तुमने जो इल्म हासिल किया है, इस इल्म के साथ साथ तवाज़ु जरूरी है, इस इल्म के साथ साथ आजिज़ी जरूरी है, इस इल्म के साथ साथ इंकिसारी जरूरी है। इल्म कभी तुम्हें जो है तकब्बुर की तरफ लेकर के न जाए। अगर तुम्हारा इल्म दूसरों से तुम्हें बेहतर कहलाने में लग जाए, अगर तुम्हारा इल्म दूसरों के मुकाबले में तुमको तकब्बुर की तरफ ले जाए, तो ये इल्म तुम्हें बुलंदी की तरफ नहीं ले जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात के जरिए, यहाँ सरमाएदार भी होंगे, यहाँ पर सरबर आवुर्दा अफराद भी होंगे, मुआशरे में मकाम रखने वाले भी होंगे, घर के अंदर भी बहैसियत बड़े होंगे, चाहे बाप की शक्ल में या चाहे सास की शक्ल के अंदर, किसी भी एतबार से बड़े होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि आदमी कभी झुकता नहीं है, खुद को बड़ा समझकर नहीं झुकता, और उस वजह से न झुकने की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसे इज्जत नहीं देता। मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, खुद को बड़ा समझने की वजह से अल्लाह इज्जत नहीं देता। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। और कुरान कहता है अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जा फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। सारी इज्जत तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए है, उसके दस्ते कुदरत में है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, इंसान खुद को बड़ा समझता है, झुकता नहीं, खुद के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है, झुकता नहीं। अब वो बड़ाई जाहिर करने के लिए कि मैं झुकूंगा तो छोटा कहलाया जाऊंगा, मैं झुकूंगा तो कमजोर कहलाया जाऊंगा, तो अपना बड़ापन जाहिर करता है। और वो बड़ापन जाहिर करने के लिए और बड़ा बनने के लिए वो अपने आप को तकब्बुर के दायरे के अंदर ले जाता है। लेकिन मौला फरमाता है, तू खुद से बड़ा बनना चाहता है, तू खुद से अकड़ना चाहता है और खुद से बड़ा बनना चाहता है, मैं तुझे बड़ा होने नहीं दूंगा। मैं तो किसको बुलंदी अता करता हूँ? मेरे बंदे, तू जानता है, जो झुक जाता है उसको बुलंदी अता करता हूँ। इसलिए कि बुलंदी देना मेरे दस्ते कुदरत में है। कोई खुद से हजार बड़ा बन जाए, वो बड़ा नहीं हुआ करता, बड़ा वही है जिसे अल्लाह बड़ा बना दे। तो अल्लाह फरमाता है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बुलंदी अता करूं, मन तवाज़ा लिल्लाह फक़द रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा दिया करता है। तवाज़ु, कभी भी अकड़ न हो, कभी भी घमंड न हो, न खूबसूरती पर घमंड, न मालो ज़र पर घमंड,
न सरमाए पर घमंड, न इल्म पर घमंड, इसलिए कि इल्म छीनना भी जानता है अल्लाह अज़्ज़ व जल, और इल्म देना भी जानता है। और इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, इसलिए ऐसी तालीमात से इस उम्मत को आरास्ता करने का रसूल आज़म को हुक्म दिया गया, जिन तालीमात पर अमल करने के बाद मुसलमान की जिंदगी इस तरह से संवर जाए कि उसकी दुनिया में भी वो कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अब समझिए, आज एक चीज की ज्यादती की दुआ अल्लाह की बारगाह में लोग नहीं करते, और बाकी सारी चीजों की ज्यादती की दुआ अल्लाह की बारगाह में करते नजर आते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा माल की ज्यादती। अब तो YouTube के ऊपर ज्यादा व्यूज उसको मिलते हैं जिसमें मालदार होने का वजीफा होता है। जहां कहा किसी ने कि टाइटल आपने देख लिया कि ये पढ़ो मालदार हो जाओगे, दौलत खत्म नहीं होगी, 4 दिन में बन जाओगे, इतना आ जाएगा, रखने की जगह नहीं होगी, लागे हैं माशाल्लाह, लग गए उसके अंदर। उसकी व्यूज जरा देखिए आप। और अगर इसमें कोई ये कह दे कि अल्लाह ने हुजूर से फरमाया कि मेरे महबूब अगर तुम चाहते हो, दिया तो तुमको मैंने बहुत कुछ है, क्या नहीं दिया अल्लाह ने हुजूर को? जमीन व जमात तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए है, सब कुछ। बल्कि मुझे तो हैरत होती है कि क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक महबूब के लिए सारी कायनात बना डाली, एक महबूब के लिए। लोग ताजमहल के बारे में कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अरे जालिमो, इतना सोचो, क्या ताजमहल और क्या उस मोहब्बत को हम कंपेयर करें। जरा देखो अल्लाह मेरे आका से कैसी मोहब्बत है, एक महबूब के लिए सारी कायनात बना डाली, सब कुछ हुजूर के लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। बल्कि महशर भी इसीलिए है कि महबूब की अजमत दिखाई जाए कि जरा देखो मेरे महबूब की शान। फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्ब महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महशर इसीलिए हुजूर की शान दिखाई। क्या नहीं दिया हुजूर को अल्लाह ने? सब कुछ दिया। और इल्म उसका तो क्या कहना, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। दुनिया का पढ़ाने वाला कोई कॉन्फिडेंस के साथ अपने शागिर्द के बारे में नहीं कह सकता कि तू कभी नहीं भूलेगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान के आपके बारे में मौला फरमाते सनु करियो का फला तंसा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ देकर भी इतना सब कुछ दिया, जन्नत की चाबी, जमीन के खजाने की चाबी, सब कुछ अता किया। लेकिन इंसान की फितरत में कोई चीज की ज्यादती की तड़प रखी है अल्लाह ने कि आदमी कोई चीज ज्यादा मांगता है। ज्यादा किसी चीज की तलब करना ज्यादती की फितरत के अंदर है। आदमी किसी चीज में कमी नहीं चाहता, और ज्यादा मिल जाए, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, उसकी फितरत में है। तो महबूब से फरमाया, महबूब अगर कोई चीज तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, मांगो मुझसे। किस चीज को ज्यादा मांगो? वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। आप जरा सोचो, जो दुआ अल्लाह ने हुजूर को सिखाई वो दुआ कितनी अजमत वाली दुआ होगी। उस दुआ की अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगने के लिए रब ने फरमाया कि मेरे महबूब मुझसे मांगो, और अगर किसी चीज की ज्यादती तुम्हें चाहिए तो इल्म को ज्यादा मांगो कि मैं तुम्हें इल्म ज्यादा अता करूं। और यहां यही दुआ इंसान नहीं मांगता, माल ज्यादा। फिरौन की विरासत तो चाहिए, नबी की विरासत नहीं। इसलिए मुझे याद आ रहा है कि एक सहाबी बाजार के अंदर टहल रहे थे और मस्जिद के अंदर कुरान मुकद्दस का दर्स चल रहा था। वो बाहर निकल करके आवाज देते, चलो चलो मस्जिद में नबी की मीरास तकसीम हो रही है।
नबी की मीरास तकसीम हो रही है, लोग अंदर गए, जाके देखा तो दर्स की महफिल चल रही थी। तो आकर के कहते तुम तो कहते हुजूर की मीरास बढ़ रही थी, वहां तो कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने दर्स कुरान होते देखा। कहा नबी की मीरास और है क्या, और है क्या ये बताओ। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और थोड़ी चुपती हुई बात कह दे, थोड़ी चुपती हुई बात, अभी कुछ महीनों पहले का एक सर्वे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिलसिले में आया, तो उस सर्वे की रिपोर्ट में यह बात आई कि हिंदुस्तान के 60% मुसलमान जो है वो पहला कलेमा भी नहीं जानते। ये है मुसलमान। अरे इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर आप में से किसी से पूछ लूं कि नमाज के शराइत कितने हैं तो यूं देखेंगे कुछ नहीं आता। लगे हैं माल जमा करने के अंदर, दुकानों पर दुकानें, शोरूम पर शोरूम, पैसों पर पैसे, डेकोरेशन पर डेकोरेशन, बस लगे हैं और समझते हैं कि ये दीन सीखना कोई जरूरी है ही नहीं। कोई इल्म जो है वो ईमान का भी रहनुमा है और अमल का भी रहनुमा है। मैं आपको बताऊं, शैतान की एक मजलिस जमी हुई थी और शैतान अपने चेलों से अब उनके काम की रिपोर्ट ले रहा था कि जरा बताओ क्या क्या काम तुमने किया। तो एक चेला खड़ा हुआ, कहा मैंने मियां बीवी में तलाक करा दी। कहा अच्छा बैठ जा। दूसरा खड़ा हुआ, कहा मैंने एक नौजवान को जिना के अंदर गिरफ्तार कर दिया। कहा तू भी बैठ जा। तीसरा खड़ा हुआ, मैंने दगाबाजी एक से करवा दी। कहा तू भी बैठ जा। एक एक बुरे काम वो गिनाता रहा, एक एक चेले उठते रहे, गिनाते रहे। शैतान ने सबको बिठा दिया। एक छोटा सा शैतान खड़ा हुआ और कहा मैंने एक बच्चा मदरसे में इल्म हासिल करने जा रहा था ना, मैंने उसके दिल में वसवसा डाला और इल्म से उसे रोक दिया। शैतान तख्त से उतरा और उसे सीने से लगा दिया, सीने से लगा दिया। सब चेलों ने कहा बड़ी अजीब बात है, एक बच्चे को मदरसे में जाने से रोक लिया, इसको सीने से लगा लिया और हमने इतने बड़े बड़े काम किए, कोई फायदा नहीं। पूछ लिया शैतान से कि क्या इसका मदरसे में बच्चे को इल्म हासिल करने से रोकना, जाने से रोकना, क्या इतना बड़ा काम है कि हमारे कामों से भी बढ़कर है? कहा हाँ, कल सुबह फला जगह सब जमा हो जाना, मैं तुम्हें बताता हूं। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज का। एक बेइल्म अनपढ़ जाहिल, जैसा कि तबलीगी जमात में होते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाछा और इतनी जल्दी जल्दी उठ के जाते हैं पांचे ऊंचे करके, कैसा लगता है कि कुश्ती करने जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने जा रहा है। मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत करीब से अभी उनको पढ़ा है और मैंने देखा कि जितना इस्लाम का नुकसान उनसे पहुंचा उतना किसी से नहीं पहुंचा। ये जिहालत के फरोग के अंदर इनका कलीदी रोल। तो अब आप देखेंगे एक ऐसा ही कोई जा रहा था नमाज के लिए, बड़ा तकबीर ऊला का पाबंद, लेकिन अनपढ़, बिल्कुल कमाल, अंगूठा छाप जा रहा था। इब्लीस ने रोका, चेले सब देख रहे हैं, रोका शैतान के सरदार। अरे माशाल्लाह आप तो बड़े नमाजी आदमी हैं, जरा एक मसले का जवाब देते। कहा क्या? कहा ये बताइए, ये सुई है मेरे पास, इसमें ये छोटा सा सुराख है, क्या इसमें से कोई ऊंट गुजर सकता है? अल्लाह अगर चाहे तो गुजर सकता है। कहा बेवकूफ, तेरे में अक्ल है कि नहीं? इतना बड़ा ऊंट क्या अल्लाह इतनी छोटी सी सुई के सुराख से निकाल देगा? कहा आप जाइए जाइए जाइए, नमाज पढ़ने जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद एक मौलाना साहब निकले, आलिम दीन। शैतान ने उन्हें रोका, वो भी नमाज के लिए जा रहे थे, रोका। कहा हज़रत एक मसला पूछना है। कहा कि पूछिए। कहा ये सुई है, इसके अंदर ये सुराख है, इस सुराख से क्या अल्लाह चाहे तो इसमें से ऊंट को निकाल सकता है? तो आपने फरमाया ऊंट क्या, अगर वो चाहे तो सारी कायनात को निकाल सकता है। जैसे उन्होंने कहा, शैतान ने कहा बस आप तशरीफ ले जाओ। फिर अपने चेलों से कहा मुझे बताओ, पहले वाले ने तो अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, उसका तो ईमान ही चला गया। इल्म नहीं था, इबादत थी, ईमान चला गया। लेकिन ये आलिमे दीन थे, अल्लाह की कुदरत को जानते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि सुई के सुराख से अगर अल्लाह चाहे तो सारी कायनात को निकाल दे। और ये इल्म है इनके पास, इसलिए खुद भी ईमान पर कायम रहेंगे और दूसरों को भी ईमान के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। इसलिए
उसने इल्म के रास्ते से बच्चे को रोका तो गोया कई लोगों के इल्म की हिफाजत जो इल्म के जरिए होने वाली थी वो इल्म के जरिए होने से रोक दिया, इसलिए उसको मैंने सीने से लगा दिया। ये जो आज नमाज असर नहीं दिखाती, कभी सोचा आपने? कुछ ऐसे भी हैं जो जमात तर्क नहीं करते लेकिन रात को क्या करते हैं वही जानते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं वही जानते हैं। ये तवाफे काबा करके आने के बाद भी कुछ नजर नहीं आता, इधर काबे का तवाफ करके आए, तीसरे दिन यहां पहुंचने के बाद वही यूट्यूब वही कुछ देखते। तो खाने खाने खुदा देखकर आने के बाद, गुंबद खदरा देखकर आने के बाद भी निगाह महफूज नहीं रही। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हम रस्म के आदी हो गए। यार चलो नमाज पढ़ो, वो एक जो लहर चली है ना तबलीगी जमात वालों की, नमाज पढ़ो अल्लाह सब माफ कर देगा, नमाज पढ़ो अल्लाह सब माफ कर देगा, ये लहर के शिकार हो गए। इससे मुराद ये नहीं है कि अब नमाज छोड़ दें यार, इल्म हासिल करने लग जाए। नमाज पढ़ो, उसे कायम करो, लेकिन मसाइल नमाज भी सीखो, शराइत नमाज भी सीखो, तरीके नमाज भी सीखो, सब कुछ सीखो। अब यहाँ एक बड़ी प्यारी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, शायद आपका ईमान ताज़ा हो जाए। एक साहब बगैर हज के मसाइल सीखे हुए और जाने हुए और उसके असरार और रुमूज जाने और सीखे हुए गए हज के लिए, बल्कि अल्लाह ने नवाजा था, बार बार हज के लिए जाते थे। एक दिन एक साहिब इल्म से मुलाकात हो गई, कहा बस हजरत इस साल भी आपकी दुआ से मैंने सोचा हज को जाने के लिए। कहा अच्छा, आपने तो काफी हज किए। कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताइए कि हज के लिए क्यों गए थे? तवज्जो चाहूंगा। तो उसने कहा हज को इसलिए गया था कि अल्लाह का घर देखो। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अल्लाह का घर देखो। कहा ये बताइए किसी के घर जान पहचान के बगैर जाया जाता है? किसी के घर जान पहचान और ताल्लुक के बगैर जाया जाता है? ये बताइए, अगर चले गए तो मार के निकाले जाओगे कि नहीं निकाले जाओ? जरा ये बताओ अल्लाह से ताल्लुक कितना है आपका? अल्लाह से ताल्लुक कितना है आपका? बस इतना सुनना था, उसकी आंख से आंसू निकल गए। कहा इस साल आप हज के लिए न जाएं, इस साल आप रुक जाएं, इल्म हासिल करें, किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करें। एक साल इस तरह से गुजार दें, फिर हज के लिए जाएं, हज फर्ज तो अदा हो चुका है। वो बंदा एक साल इसी तरीके से अपना गुजार दिया, तरबियत पाई, इल्म हासिल किया, चोट तो लग चुकी थी। फिर जब हज का मौसम आया तो कहा अब इजाजत है जाने की? कहा हाँ। अब जब हज करके आया तो वो उससे पूछते हैं कि क्या देखा? कहा पहले ऐसा था कि दीवार और पत्थरों के करीब घूमा करता था, अब अल्लाह के नूर के करीब घूम करके आया। और इसको सरकार ने हदीस शरीफ में बयान फरमाया है कि जब कोई शख्स खाने काबा का तवाफ तीसरा कलमा पढ़ते हुए करता है, गोया वो नूर के समंदर में चला जाता है। ये हुजूर का इरशाद है। हमारा हाल है, कहां हैं हम? नमाज पढ़ करके भी इत्मीनान नहीं, रोजे रख कर इत्मीनान नहीं, तिलावत करके इत्मीनान नहीं, और अब तो हालत ये हो गई कि मस्जिद में जाकर के भी इत्मीनान नहीं। ऐसा भागते हैं कि जैसे कोई डंडा लेकर अंदर खड़ा हुआ हो कि तुम बाहर नहीं निकलोगे तो मार के निकालेंगे। ये हाल हो गया। सब ऊपर ऊपर का मामला है। वजह ये है कि इल्म नहीं है। अब आइए एक हदीस शरीफ आपकी समाअतों के हवाले करूं, इसलिए कि मुझे 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। हमारे मौलाना ज़ैद मिसबाही साहब के हुक्म पर मैं हाजिर हो गया वक्त निकाल कर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक कायदे कुल्लिया ज़हन में रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी फायदे की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर उसका फायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी हो, ऐसे ही काम का जिक्र ज्यादातर हुजूर ने फरमाया जिसका फायदा आपको दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मुमिन। इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। अब ये जिगरी दोस्त हम दुनिया में तो बहुतों को बनाते हैं ना,
ये मेरा दोस्त है, सफर में मेरे साथ चलता है, होटल में मेरे साथ चलता है, खाने में मेरे साथ चलता है, अजमेर मेरे साथ चलता है, महाबलेश्वर मेरे साथ चलता है, पिकनिक में मेरे साथ चलता है, मेरा जिगरी दोस्त है, कहीं मना नहीं करता है, तो हम ये दोस्त बना। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो इल्म को जिगरी दोस्त बनाओ। ये दोस्त तो तुम्हारी रूह कब्र होगी, तुम्हें कब्र में छोड़ करके आ जाएगा, नहीं आएगा कब्र में तुम्हारे साथ। बल्कि अगर वो नेक था और तुम्हारी वजह से गुनहगार हुआ और गुनाहों की आदत के अंदर गिरफ्तार हुआ, तो कयामत में जब उसको जहन्नम में डाला जाएगा तो कहेगा, मौला मैं तो सीधा साधा था, ये मेरे दोस्त की संगत ने मुझे बिगाड़ दिया, जहन्नम में मुझे तू जहां रखेगा उसको भी ले आकर के वहीं रख दे। और ये बात याद रखना, कभी किसी बदअकीदा को दोस्त मत बनाना। बदअकीदे की दोस्ती बड़ी खराब है। इसको कुरान ने कहा कि कयामत में हसरत के साथ कहने वाला कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलाना खलीला, अफसोस करेगा कि काश मैं उसको अपना दोस्त न बनाया होता। तो जितने जिगरी दोस्त हैं कब्र तक, उसके बाद अंदर कोई साथ नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, आपने ऐसे दोस्त का पता बता दिया जिससे दोस्ती की जाए तो वो साथ कहीं भी नहीं छोड़ता, जमीन के ऊपर भी नहीं छोड़ता, जमीन के अंदर भी नहीं छोड़ता, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। जब कब्र के अंदर तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो ये इल्म ही है जो तुम्हें जवाब अता करता हुआ दिखाई देगा। तुम्हारी तरफ इल्म तुम्हारे पास है तो तुम उसका जवाब देते हुए नजर आओगे। जब पूछा जाएगा मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अगर इन 3 सवालों के जवाबात तुमने हासिल कर लिए, सीख लिए, ये इल्म तुम्हारे पास है, तो कब्र में तुम इसके जरिए जवाब दे दोगे और फिर ये इल्म तुम्हें काम मैदान महशर में भी आएगा। मैदान महशर, बल्कि जिस इल्म वाले से तुमने दोस्ती की वो इल्म वाला भी कयामत में काम आएगा। जब जहन्नमियों की कतार लगी होगी और उलमाए बाअमल जिनका हिसाब हो चुका होगा और जन्नती डिक्लेयर तो कर दिए गए होंगे, लेकिन जन्नत में जाने की इजाजत नहीं मिली होगी, उन्हें जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रुके रहो, घबराएंगे और हमें यहां रोक दिया गया, लोग तो जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया, मौला वजह क्या है? तो उलमा से रब फरमाएगा, देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी है, इनमें से किसी ने दुनिया में तुमको पानी पिलाया हो, कोई तुम्हारी किसी किस्म की मदद की हो, तो आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इससे दोस्ती करो, इल्म के सिलसिले में अपनी जिंदगी को गुजारो। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर और गूगल से इल्म हासिल न करो, इल्म साहिब इल्म से हासिल। यहां एक बड़ी पते की बात बताना, वो एजुकेशन जो आप ऑनलाइन लेते हैं उससे दिमाग संवरता है, जहालत दूर होती है। लेकिन अगर किसी मुदर्रिस और मौलिम के पास बैठ करके उनकी सोहबत में रह करके इल्म हासिल करने से सोहबत की वजह से दिल संवरता है और इल्म की वजह से दिमाग संवरता है। तो दिल को संवारना है तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अगर ऐसा ही है कि सिर्फ जो है वो एजुकेशन किसी भी तरह से हासिल कर लिया जाए, इसी पर मामला बस होता, तो मेरा रब कुरान मुकद्दस को नाजिल तो किया और घर घर वो पहुंचा देता और लोगों से क्या देता, पढ़ो सीख लो। लेकिन नहीं, कुरान के साथ मुस्तफा जाने रहमत को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां ये कहा कि ये किताब हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, वहीं ये भी फरमाया फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। सोहबत से इंसान बनता है, सोहबत से इंसान की जिंदगी संवरती है। तो इल्म भी हासिल करो। लेकिन इंस्टाग्राम पर आज ही एक बच्ची मेरी नवासी ही है, उसने मुझे मैसेज किया कि इंस्टाग्राम का, बेटा मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूं, क्या है इसके अंदर?
तो वो भी उम्रा को जाने वाली है, तो उसने कहा कि नानू उसके अंदर ये है कि वैक्सीन वैक्सीन का। बेटा मैंने कहा सब मुझे मालूम है, और वो वैक्सीन वगैरह सब ठीक है अपनी जगह पर, वो हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि चूंकि वो आलिमा बन रही हैं तो कोई मसला वसला पूछी होंगी या कोई सवाल वगैरह होगा, इंस्टाग्राम में कुछ आ गया होगा। तो ये इंस्टाग्राम का मामला ऐसा है कि बस जहां पढ़ा दिया गया, कुछ जानते हो ना जानते हो ऐसा, और समझते हैं कि पढ़ाने से जन्नत मिल जाएगी। बिल्कुल अमल इस पर कुछ भी, क्या इस पर आप भरोसा करते हो? कैसी कैसी बातें उसके अंदर आती है। हर बात रिजेक्ट की भी नहीं होती और हर बात परफेक्ट भी नहीं होती। इसलिए मैं यहां पर मुझे एक हदीस शरीफ याद आ गई। यह भी बताया गया कि तुम सिर्फ इल्म हासिल न करो, जिससे इल्म हासिल करना है पहले उसे भी देख लिया करो कि तुम किससे इल्म हासिल करते हो। यहां पर मैं आपको बताऊं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान सीखना है, मैं किससे सीखूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार में से किसी से सीख लो। हजरत उबई इब्न काब से सीखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखो, या हजरत सालिम से सीखो, हजरत मुआज बिन जबल से सीखो। इन चारों में से किसी से कुरान सीख लो। अब आप सोचेंगे कि यार ये चार जिक्र जो किया गया इसमें खुलफाए राशिदीन का तो नाम ही नहीं है, खुलफाए अरबा का तो जिक्र सरकार ने फरमाया ही नहीं। तो क्या वो उनसे ज्यादा ये कुरान जानने वाले थे चार लोग? तो मैं आपको बताऊं कि फन के एतबार से उन चारों को देखा जाए, खुलफाए अरबा को, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को, तो वो इल्म कुरान के एतबार से, अमल कुरान के एतबार से सब के अंदर वो अपना मकाम बहुत ऊंचा रखते थे। लेकिन सिर्फ वो एक ही फन के माहिर नहीं थे, और उनके जिम्मे सिर्फ कुरान सिखाना ही नहीं था, बल्कि उनके जिम्मे जो है वो उमूर हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन ये चार जो थे ये सिर्फ इस फन ही के जो है फनकार थे, बाकी चीजों में उनका वो मकाम नहीं था। तो जो फन के माहिर थे, मुस्तफा जान रहमत ने उनकी तरफ तवज्जो दिला दी। और आप जहां तक देखें कुरान के सिलसिले में, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों की चीखें निकल जाती थी, और फारूक आजम जब कुरान पढ़ते थे तो उनका कुरान सुन करके दुश्मन भाग जाया करते थे, और उस्मान गनी जब कुरान पढ़ते थे तो आंसुओं का सैलाब रवा दवा हो जाता था, और मौला अली जब कुरान पढ़ते थे तो फिर कहना ही क्या, इल्म का समंदर बहा दिया करते थे। लेकिन ये चारों की पोजीशन फन के एतबार से वो मकाम नहीं रखती थी जो बाकी उमूर के अंदर ये चारों खुलफा का मकाम था। लेकिन एक्सपर्ट थे ये चारों कुरान शरीफ के अंदर, इनकी तरफ सरकार ने भेज दिया। अब आप देखें, हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे पाक के अंदर जब रमजानुल मुबारक में मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे थे, तो हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वहां से गुजरे। देखा तो मस्जिद भरी है, रौनक ही रौनक है, और कुरान की आवाज आ रही है। तो कहते हैं हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ए अल्लाह उमर को खूब जज़ा अता फरमा, इसने तो मस्जिद को बुक़े नूर बना दिया है और कुरान के नूर से माला माल कर दिया है। कहने का मकसद ये कि हुजूर ने यहाँ निशानदेही फरमाई कि जो इल्म हासिल करो एक्सपर्ट से हासिल करो। ये तुमको यहाँ पर यूट्यूब और ये सब सारी चीजों से कुछ नहीं हासिल होगा। जिससे सीख रहे हो पहले उसका क्वालिफिकेशन देखो, कहाँ का पढ़ा हुआ है वो देखो, अकीदा क्या है वो देखो, उसके बाद उससे इल्म हासिल करो, ताकि तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहे और तुम्हारा अमल भी महफूज रहे और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए।